अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने किचन की डीप क्लीनिंग। चूँकि ईद आ रही है तो किचन को साफ़ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डेली क्लीनिंग तो होती है लेकिन किचन की जो है डीप क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरे कुछ कैबिनेट्स जो है वो काफ़ी गंदे हो रहे थे, मतलब काफ़ी दिन से उनकी जो है वो साफ़ सफाई नहीं हो पा रही थी। रूटीन में काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि छोटे छोटे कामों के लिए जो है वो फिर अलग से आपको टाइम निकालना पड़ता है। तो आज था संडे का दिन, तो फिर मैंने कहा चलें आज जो है ना इनकी सफाई कर ही लेते हैं, उसके बाद फ्रिज को साफ़ करेंगे। तो मेरे कुछ कैबिनेट्स थे उनको मैं साफ़ करूँगी। सबसे पहले तो ये मेरी अवन वाली शेल्फ़ है ना, इसको मैंने सारा अच्छे से साबुन से पहले वॉश करा है, फिर स्पंज से साफ़ किया है। ओवन को मैंने नीट एंड क्लीन किया है जी। और अब मैं साफ़ करने जा रही हूँ ये ऊपर वाला ड्रॉ। इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा सामान इकट्ठा हो चुका है। इसके अंदर सारे स्पून्स मेरे होते हैं, छोटे बड़े जितने भी मैंने इस्तेमाल करने होते हैं। तो काफ़ी टाइम से जो है ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो गई थी, तो इसको मैं थोड़ा सा जो है ना अलग से ऑर्गेनाइज़ आज करना चाह रही हूँ। एक तो मैं सबसे पहले इसके अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो गैर ज़रूरी हैं या जो ख़राब हो गई हैं उनको मैं निकाल के डिस्कार्ड कर दूँगी या किसी को दे दूँगी, कोई ज़रूरतमंद हुआ तो। उस तरह छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनको मैं अलग से जो है ना पैक करके रखूँगी। टाइम के साथ साथ घर के अंदर बहुत ज़्यादा क्लटर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको आप जो है टाइम निकाल के साथ निकाल दिया करें। तो उससे जो है ना काफ़ी आपका रश जो है ना वो किचन में भी ख़त्म हो जाता है, घर के बाकी कोनों में भी। तो मैं भी कुछ इसी तरह से करती हूँ, चाहे वो किचन का सामान हो एक्स्ट्रा या घर के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हो तो मैं उसको गाहे बगाहे निकालती रहती हूँ। इस तरह से मेरा घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो बारी आती है इस कैबिनेट की। इस कैबिनेट को पहले मैंने सारा सामान निकाल के अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। अब मैंने छोटे डब्बे लिए, ये अक्सर हमारे घरों में आते हैं, सोन हलवा या कोई छोटी मोटी स्वीट डल के ये स्टील के डिब्बे बने होते हैं, तो मैं अक्सर इनको संभाल के रख लेती हूँ। तो अभी आज मेरे काम आ रहे हैं, इसी तरह कुछ और चीज़ों को डालने के इस्तेमाल में आ जाते हैं जी। इस तरह से जो छोटी मोटी चीज़ें थी जैसे कि रबर बैंड्स, केचप्स वगैरह या प्रेशर कुकर की सीटी वगैरह, तो इस तरह की जो छोटी आइटम्स थी वो मैंने अलग से डिब्बों में डाल के रख दी है ताकि ढूंढने में भी बाद में आसानी होगी और इस तरह से मेरा जो कैबिनेट है या ड्रॉ है वो ऑर्गेनाइज रहेगा। अब ये जितने भी चमचे, इसमें कुछ वुडन चमचे ऐसे थे जो ख़राब हो गए, उनको मैंने फ़िल्टर कर लिया, अलग कर दिया। उनको मैं जो है वो काम वाली को दे दूँगी या कोई डिस्कार्ड करने वाले उसको कर दूँगी। और इसके अंदर मैं अब वाटर प्रूफ जो शीट है वो बिछा रही हूँ। पहले मैंने अखबार बिछाया हुआ था तो मेरे पास शीट पड़ी थी, तो अब मैंने कहा चलिए ये बिछा लेते हैं। तो जहाँ तक हो सके अपने पैसों की बचत कर लेनी चाहिए, इंस्टेड कि मैं अलग से मार्केट से इसके लिए शीट लेकर आती। तो जो घर में सामान होता है ना, कोशिश करें कि उसी की हेल्प से जो है ना अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते रहा करें। अच्छा, इसी तरह से मिठाई वाला एक बड़ा स्टील का डिब्बा था, उसमें मैंने सारे स्पून्स डाल दिए हैं, तो इसलिए मुझे स्पून का भी जो है वो अलग से नहीं लेना पड़ा। तो कम बजट में या कह लें ज़ीरो बजट में मेरा ये ड्रॉ जो है वो सेट हो गया। अब आते हैं दूसरे कैबिनेट की तरफ। ये वाला कैबिनेट ना काफ़ी अरसे से मेरा जो है ना पैक पड़ा था। इसमें ना मेरा काफ़ी ज़्यादा पैकिंग का सामान है। जब मैं फूड पांडा पे काम कर रही थी तो मैं इस कैबिनेट को मैं यूज़ करती थी अपनी सारी पैकिंग रखने के लिए जी। और चूँकि आजकल मैंने काम फूड पांडा पे बंद किया हुआ है तो इस सारी पैकिंग को मैं पैक करके कार्टन्स के अंदर रख दूँगी ताकि इन फ्यूचर जब मुझे ज़रूरत पड़े तो इन्हीं कार्टन्स को मैं निकालूँगी और इसको इस्तेमाल कर लूँगी। तो इनके ऊपर मैं नाम मेंशन कर दूँगी कि इस कार्टन में मैं कौन सी चीज़ डाल रही हूँ और ये स्टोर रूम में रखना फिर आसान हो जाएगा और फिर दोबारा से निकालना भी मेरे लिए इजी रहेगा। अब ये कैबिनेट्स मैं फ्री कर रही हूँ क्योंकि किचन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान होता है, तो ये ऑक्यूपाइड थे इसके साथ। तो अब मैं इसको फ्री करके किचन के जो बाकी चीज़ें हैं वो उन दोनों कैबिनेट्स के अंदर एडजस्ट कर लूँगी। तो इस तरह से मेरी स्पेस भी काफ़ी फ्री हो जाएगी और जो भी यूज़ में चीज़ें नहीं हैं वो संभाली भी जाएंगी। तो इन फ्यूचर जब ज़रूरत पड़ेगी फिर आराम से इनको निकाल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो इस कैबिनेट को भी मैंने खाली करके अब डस्टर से अच्छे से साफ़ कर लिया और सेम शीट वाटरप्रूफ कटिंग करके इसके साइज़ की मैं इसके अंदर बिछा दूँगी। और जितनी भी मेरी पल्सेस और स्पाइसेस जार वगैरह हैं वो मैं इसके अंदर एडजस्ट कर दूँगी। और इस तरह से मेरे किचन में स्पेस अब काफ़ी हो गई है चीज़ें रखने की। जी, वेल फर्निश्ड, ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरा किचन तो तकरीबन सभी ख़वातीन की ख्वाहिश होती है। तो हम अपने किचन को जो है अगर वेल फर्निश्ड नहीं कर सकते तो कम से कम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, वो भी अपने घर में मौजूद एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ। उनको जो है वो कम पैसों को इस्तेमाल किए हुए हम अपनी किचन को अच्छे से जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं।
कभी कभी सुकून जो है ना आपको छोटे से किचन में भी आ जाता है, और कभी कभी जो है वही सुकून आपको बहुत अच्छे से रास्ता फर्निश्ड किचन में भी नहीं आ सकता काम करते हुए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि चीज़ों को जो है ना इंजॉय किया करें, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, तो उनको जो है ना अपने हाथ से करने की आदत डालें। जैसे कि अपनी फैमिली के लिए खाना पकाना, तो मुझे अपनी फैमिली के लिए खाना पकाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अपने बेटे के लिए पसंद की रेसिपी बनाना बहुत पसंद है। स्पेशली जब गेस्ट आ जाते हैं तो फिर मज़े मज़े के पकवान पकाना भी बहुत पसंद है। तो इसी तरह से जो है मुझे अपनी राहत इन्हीं चीज़ों में मिलती है। तो आप तलाश करें अपनी राहत का ज़रिया कि आपको सुकून किन चीज़ों में मिलता है, और फिर देखिए क्या ज़िंदगी में कमाल आता है, कैसे सुकून आता है और कैसे आपका सारा डिप्रेशन जो है वो भागता है। तो ये देखिए मेरे चिकन को अच्छे से जो है वो बारबेक्यू फ्लेम भी आ चुका है, धुआं शुआं लग गया है, और मैंने मज़ेदार से सलाद काट ली है साथ में, और चिकन कढ़ाई और नान मैं इंजॉय करती हूँ। और ये है नेक्स्ट डे, ये है अब्दुल हादी का रिज़ल्ट डे। तो इसके पापा ऑफिस जाने वाले थे, मैंने कहा चलें पहले रिज़ल्ट ले आते हैं। तो माशाल्लाह से अब्दुल हादी ने बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए हैं। तो बस फ़र्स्ट आते आते मेरा बेटा रह गया है, तो इंशाल्लाह अगले साल मैंने कहा और मेहनत करना। तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट तैयार किए हुए थे, वो हम देख रहे थे। और अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।